जितनी जल्दी हो तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। पर भैया को कौन समझाएगा? तुम भैया की चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं उन्हें समझा दूंगी। मगर ये सही तरीका भी तो नहीं है ना। रोशनी, कुछ गलत नहीं होगा, मैं हूं ना। देखो तुम्हारे भैया नहीं मानने वाले, उन्हें उनकी जीत ज्यादा प्यारी है। देखो ये कुछ पैसे हैं, मैं तो इसमें रख रही हूँ, और भी पैसे चाहिए होंगे तुम दोनों मुझे फोन कर अपने नंबर से, नहीं ठीक है? रो मत, रो क्यों रही, रो मत। भाभी एक बार भैया से बात कीजिए ना, क्या पता कहीं मान जाए प्लीज। तुम्हें लगता है कि वो मानेंगे? वो नहीं मानने वाले रोशनी, वो कभी नहीं मानेंगे। तुम मेरी बात समझो, वो अपनी जिद में कुछ गलत कर दे, उससे अच्छा है कि हम ये डिसीजन लें, ठीक है? अब तुम लोग निकलो, उनके आने से पहले तुम लोग दोनों निकल जाओ यहाँ से। तुम लोग किसी की चिंता मत करो, ठीक है? मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है? तुम अब बच जाओ, हमारे भैया आ जाओ, उससे पहले तुम लोग निकलो यहाँ से। अपना ख्याल रखो, जाओ। भैया देखिए, कुछ भी करने से पहले ना मेरी एक बार बात सुन लीजिए प्लीज। मेरी बात सुनो ना। ये घर मेरा, बहन मेरी, तो मेरे घर से मेरी बहन को ले जाने वाला तू कौन होता है? भैया प्लीज, मैं आपको पैर पड़ रही हूँ भैया, प्लीज मत कुछ भी कीजिए ना भैया, मैं गाड़ी से बहुत। भैया मेरी एक बार बात सुन लीजिए प्लीज। भैया भैया मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ। एक गैर इंसान मेरे घर में आता है और मेरी बहन को ले जाने की कोशिश करता है। ताजुब की बात यह है कि मेरी बहन उसके साथ जाने को तैयार है, और उससे भी ज्यादा ताजुब की बात कि मेरी बीवी उसका साथ दे रही है। क्यों? क्या कमी छोड़ी थी मैंने? रोशनी, मैं तुमसे पूछता हूं, क्या कमी छोड़ी थी मैंने कि तुम ये घर छोड़कर जाना चाहती हो? अपने भाई से ज्यादा किसी और पे भरोसा है तुम्हें? तुम्हें नहीं मालूम कि मैं लव मैरिज का सख्त खिलाफ हूं? किसी भी कीमत पर तुम्हारी शादी नहीं करवा सकता मैं। भूल गई इस घर में क्या हुआ था? भूल गई कि नेहा दीदी के साथ क्या हुआ था? देख छोटे, मैं तो जा रही हूँ, मुझे जाने के बाद तुझे ही सब संभालना है। दी, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, बस आप ना अपना ख्याल रखना। तू भी अपना ध्यान रखियो। और दी, जब भी आपको वक्त मिले ना, आप मुझे फोन करते रहना। ठीक है। हेलो भाई साहब, मैं नेहा जी का पड़ोसी बात कर रहा हूँ, और जल्दीबाजी में मेरे को आपका ही नंबर मिला। भाई साहब, एक बहुत बुरी बात है कि नेहा जी की बड़ी घर पे पड़ी हुई है। मैं बस बगल से ही गुजर रहा था तो मेरे को देखा तो मैं अंदर आया। हेलो, आप आ जाइए जितनी जल्दी हो सके। तुम तो मेरी बीवी हो। सब कुछ बताया मैंने तुम्हें, सब कुछ समझाया है, उसके बावजूद भी मेरी बेटी की तरह ही है, बेटी की तरह। खुद का बच्चा नहीं किया मैंने। क्यों? ताकि इसे किसी तरह की कोई कमी महसूस ना हो। कैसा महसूस होना चाहिए मुझे? कैसा लगना चाहिए? मेरी खुद की बहन मेरे ही घर से एक लड़के के साथ भागकर जा रही है। मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। अरे शर्म से डूब मरने वाली बात है ये। मुझे शक्ल तक बर्दाश्त नहीं हो रही है तुम लोगों की।
मुझे नहीं मालूम तू कौन है, क्या है, और मुझे नहीं मालूम कि तूने मेरी बहन को कैसे बहलाया फुसलाया। बात बस इतनी है कि मैं अपनी बहन की लव मैरिज नहीं करवा सकता, सीधी सी बात है। इस घर में अगर होगी शादी तो वो सिर्फ और सिर्फ अरेंज मैरिज होगी, लव मैरिज नहीं होगी। लव मैरिज के चक्कर में मैंने अपनी बड़ी बहन को खो दिया है, मैं अपनी छोटी बहन को नहीं खो सकता। मेरे मना करने के बावजूद भी उस लड़के से मिल रही है तू। खबरदार, जो आज के बाद इस घर से एक कदम भी निकाला तूने, आज के बाद तेरा बाहर जाना, कॉलेज जाना सब बंद, यही घर में रहेगी तू। ध्यान रहे कि इस घर से बाहर नहीं जानी चाहिए, तुम्हारी जिम्मेदारी है ये, और अगर ये इस घर से बाहर गई तो तुम्हारी खैर नहीं है। तू यहां से अभी इसी वक्त जा सकता है, चल निकल, इससे पहले कि मैं पुलिस बुलाऊं, चुपचाप यहां से निकल जा। एक बार आप हमारी बात तो सुन लो। मुझे पता है कि आप गुस्सा हो क्योंकि आपको परवाह है रोशनी की, पर इसकी भी तो बात सुन लो। निहादी के साथ जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था, पर हम हर इंसान को एक ही तराजू में नहीं तोल सकते ना। आप बोले ना कि हमने अपना बच्चा नहीं किया है क्योंकि हम रोशनी को नहीं चाहते जिसके प्यार में कमी हो। मेरे लिए मेरी बेटी की जैसी है, और अगर आज मैं इतना बड़ा डिसीजन लिए तो आपको क्या लगता है मैं इसके दुश्मन हूँ? ये इससे बहुत प्यार करती है, ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। ये बहुत अच्छा लड़का है, आप बस एक गुस्से की वजह से सब कुछ खराब कर रहे हो। आप इसकी तरफ देखिए, एक बार आप इससे बात किए हो, ये क्या चाहती है? आप एक इंसान की वजह से हर इंसान को उसी तराजू में तौल रहे हो। निहादी के साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ था, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, जितना मैं जानती हूँ ना रोशनी को, अगर रोशनी की शादी दानिश से नहीं हुई ना तो सच में इसे कुछ हो जाएगा। और ऐसा तो नहीं है ना कि ये कोई रैंडम सा लड़का है, मैं जानती हूँ, मैं फैमिली से भी मिली हूँ। एक बार अब बात तो करिए, अब तो बात ही नहीं करना चाह रहे हो। भैया देखिए, दानिश ना बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छे हैं वो, इसलिए मैंने उनसे शादी करने का फैसला लिया। और मैं दानिश से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं नहीं रह सकती दानिश के बिना। देखिए मैं कुछ नहीं जानती, मैं ना बस इतना ही जानती हूँ कि अगर मेरी शादी होगी तो सिर्फ दानिश से, वरना मैं नहीं करूँगी, मैं किसी से शादी नहीं करूँगी। मैं दानिश के बिना नहीं रह पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। देखिए आप भी यही चाहते हैं कि रोशनी हमेशा खुश रहे, इसके चेहरे पे स्माइल रहे। इसके लिए आप एक बार पुरानी चीजों को हटा के कुछ नया सोचिए। तो एक बार घर वाले से मिलिए तो दानिश के, अगर आपको नहीं पसंद में आएगा तो आप जैसा बोलेंगे वैसा रोशनी करेगी, पर एक बार आप मिलिए तो। भैया प्लीज़, मैं आपसे आखिरी बार कुछ मांग रही हूँ, प्लीज़ मेरी शादी दानिश से करवा दीजिए। और आप ना उनकी फैमिली से मिलना चाहते हैं, मैं फैमिली से मिलवा दूँगी। उनकी फैमिली बहुत अच्छी है, मुझे पूरा भरोसा है आपको बहुत पसंद आएगी उनकी फैमिली। दानिश भी बहुत अच्छे हैं, सब ना मेरा बहुत ख्याल रखेंगे। प्लीज़ भैया मान जाइए शादी के लिए। आप भी अगर रोशनी की शादी कहीं कराएंगे और ये दुखी रहेगी तो आप भी खुश नहीं रह पाओगे। और मैं यही नहीं चाहती हूँ कि आप कोई ऐसा डिसीजन लो जिसकी वजह से आपको पूरी लाइफ रिग्रेट रहे। भैया छोटी मुँह बड़ी बात हो जाएगी, मगर बस मैं इतना ही बोलूँगा कि मैं रोशनी को कभी जिंदगी में दुख नहीं दूंगा। मेरी जितनी हैसियत है, जितनी औकात है, मैं उससे कई ज़्यादा बढ़ चढ़ के मैं इसका ख्याल रखूंगा। मैं बस रोशनी को चाहता हूँ और रोशनी के अलावा मैं किसी से शादी कर ही नहीं सकता हूँ। हाँ, आप सही सोच रहे हैं कि आपके साथ जो हुआ आपके घर में,
अगर आपकी जगह पे मैं होता तो मैं भी कहीं ना कहीं ये डिसीजन लेता, मगर मैं गलत नहीं हूं भैया। मैं कभी रोशनी को तकलीफ नहीं दूंगा। मैं बस आपसे हाथ जोड़ रहा हूं, मैं रोशनी के अलावा किसी से शादी कर ही नहीं सकता हूं। मान जाइए भैया। ठीक है, तेरी खुशी से बढ़ के मेरे लिए कुछ भी नहीं है, पर तो ही बच्ची है, इतनी आसानी से मैं नहीं मानूंगा। तुम अपने मम्मी पापा को घर पर लेके आओ, मैं बातचीत करूंगा उनसे, उसके बाद देखूंगा क्या फैसला होता है। और इसके बारे में अब मुझसे कोई जिद नहीं करेगा, ये मेरा आखिरी फैसला है। ठीक है भैया। 2 दिन बाद संडे है, अपने मम्मी पापा को घर पर लेके आओ।